हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 7 कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है अंग्रेजी, इंग्लिश का सब्जेक्ट है और इंग्लिश में चैप्टर नंबर 4 चौथा अध्याय है, चौथा पार्ट है, जिसका सेकंड पार्ट है ये। इस पार्ट का शीर्षक है द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। राख, ऐसी राख जिसने वृक्षों में फूल खिला दिए, सूखे वृक्षों को हरा कर दिया। इस एसेस का, ऐसी राख का और भी कई चमत्कार इस कहानी में बताए गए हैं। इस कहानी का राइटर है विलियम एलियट ग्रिफिथ। और शुरुआत करेंगे दूसरे भाग की, दूसरा और अंतिम भाग। पहला पार्ट का वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो पार्ट सेकंड भाग 2 की शुरुआत करेंगे। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, नॉट लॉन्ग, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, आफ्टर दैट, इसके बाद, द गुड ओल्ड मैन, वो जो अच्छा भला आदमी था, वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी था, ड्रीम्ड अगेन, उसे ड्रीम्ड, सपना आया, अगेन, दोबारा, एंड और द स्पिरिट, आत्मा ऑफ द डॉग, उस कुत्ते की आत्मा, स्पोक टू हिम, स्पोक यानी बोली, टू हिम, उससे, टेलिंग हिम, कहते हुए, उसे कहते हुए, हाउ, कैसे, द वीक्ड पीपल, जो दुष्ट लोग थे, हैड बर्न्ड, जला दिया, द मिल, जो पीसने वाला यंत्र था, मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, देवदार वृक्ष से जो पीसने वाला यंत्र बनाया था, उसे किस तरह दुष्ट लोगों ने जला दिया। टेक द एशेस ऑफ द मिल, पीसने के यंत्र की राख ले आओ, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज, उसे स्प्रिंकल यानी छिड़कना, स्प्रिंकल देम, उसे छिड़क दो, ऑन द विदर्ड ट्रीज, सूखे हुए, जो मुरझाए हुए पेड़ हैं उन पर, एंड और दे विल ब्लूम अगेन, वे दोबारा से खिल उठेंगे, दे विल, वे हो जाएंगे, ब्लूम, खिल जाएंगे, अगेन, दोबारा, सेड द डॉग स्पिरिट, उस कुत्ते की आत्मा ने कहा। द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी, अवॉक, जागा, एंड वेंट, गया, एट वंस, तुरंत, टू हिज, उसके, वीक्ड नेबर हाउस, जो वीक्ड यानी दुष्ट, नेबर यानी पड़ोसी, हाउस यानी घर, अपने दुष्ट पड़ोसी के घर गया। वेयर, जहाँ, ही फाउंड, उसने देखा, पाया, द मिसरेबल, दयनीय, ओल्ड पेयर, वृद्ध दंपत्ति, वृद्ध जोड़ा, सिटिंग, बैठा हुआ था, एट द एज, किनारे पर, ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जो चौकोर आग का स्थान था, जहाँ आग लगा रखी थी, आग जला रखी थी, उस चौकोर स्थान के किनारे पर बैठा हुआ था। इन द मिडिल, मध्य में, ऑफ द फ्लोर, फर्श के मध्य में, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, धुआं निकल रहा था, घूम घूम कर धुआं निकल रहा था। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, दे वार्म्ड, सेक रहे थे, देयर हैंड्स, उनके हाथों को, एंड फीट, पैरों को, विद द ब्लेज, फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, फ्रॉम सम बिट्स, जो टुकड़े थे, ऑफ द मिल, पीसने वाले यंत्र के टुकड़े थे, उनसे जो आग निकल रही थी, विद द ब्लेज, आग, अग्नि से, आग से, वो अपने हाथ और पैरों को बीच बीच में सेक रहे थे। वाई, जबकि, बिहाइंड दैम, उनके पीछे, ले, पड़ी हुई थी, ए पाइल, एक ढेर, ऑफ द ब्रोकन पीसेस,
टूटी हुई टुकड़े, लकड़ियों के जो टुकड़े थे उनका ढेर वृद्ध दंपत्ति के पीछे पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन, जो अच्छा वृद्ध आदमी था, हम्बली, विनम्रता से, आस्क्ड, पूछा, फॉर द एसेस, उस राख के बारे में उस वृद्ध आदमी ने विनम्रता से पूछा। दो, यद्यपि, द कवेटस कपल, कवेटस कंजूस, कपल यानी जोड़ा, कपल जो दंपत्ति था, टर्न्ड अप देयर नोजेस, अपनी घृणास्पद घृणा करी, अपनी नाक को घुमाया, सिकोड़ा, एट हिम, उस पर, एंड और स्कॉल्डेड हिम, उसे फटकारा, स्कॉल्डेड यानी फटकारना, दुत्कारना, एज इफ, जैसे, ही वर ए थीफ, जैसे कि वो एक चोर हो। दे, उन्होंने, लेट हिम, ले जाने दी, फिल हिज बास्केट, भरने दिया, फिल हिज बास्केट, उसकी जो टोकरी थी उसको भर लेने दिया, विद द एसेस, राख से, जो राख थी मिल की, पीसने वाले यंत्र की, उसकी राख से उस भले वृद्ध आदमी की टोकरी को भर लेने दिया। ऑन कमिंग होम, घर आकर, ऑन कमिंग होम, घर आकर, द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी, टुक हिज वाइफ, अपनी पत्नी को लिया, इनटू द गार्डन, बगीचे में अपनी पत्नी को ले गया। इट बीइंग विंटर, यह सर्दी का समय था। इट बीइंग विंटर, विंटर यानी सर्दी, बीइंग था, यह सर्दी का वक्त था। देयर फेवरेट, उनका पसंदीदा, चेरी ट्री वाज बेयर, देयर फेवरेट, उनका पसंदीदा, चेरी यानी बेर, ट्री यानी पेड़, बेर का पेड़, वाज बेयर, नंगा था, बिल्कुल सूखा था। ही स्प्रिंकल्ड, उन्होंने छिड़का, ए पिंच, एक चुटकी, ऑफ एशेस, राख की एक चुटकी, ऑन इट, उस पर, उस सूखे हुए बेर के पेड़ पर एक चुटकी राख की उस वृद्ध अच्छे दंपत्ति ने छिड़क दी। एंड, और, लो, आश्चर्य हो गया, इट स्प्राउटेड, ब्लॉसम्स, वो पल्लवित होकर, पुष्पित होने लगा, ब्लॉसम्स, फूल खिलने लग गए उसके अंदर, स्प्राउटेड, पल्लवित होकर, अंटिल, कब तक, इट बिकेम, जब तक कि ये नहीं हो गया, एक क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स, एक बादल सा, गुलाबी फूलों से का बादल जब तक छा नहीं गया, विच परफ्यूम्ड द एयर, जिसने, विच, जिसने, परफ्यूम्ड, सुगंधित कर दिया, द एयर, हवा को। द न्यूज़, ये खबर, ऑफ दिस, फील्ड द विलेज, फील्ड, फैल गई गांव भर में, ये खबर फैलनी थी गांव के अंदर। एंड, और, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, रन आउट, दौड़ा आ गया, टू सी द वंडर, इस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़ा चला गया। द कवेटस कपल, लालची जो जोड़ा था, लालची दंपत्ति था, ऑल्सो हियर्ड द स्टोरी, उसने भी, हियर्ड, सुनी, द स्टोरी, ये कहानी, एंड, गैदरिंग अप, इकट्ठा किया, द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल, उसके पास तो राख काफ़ी सारी थी जले हुए यंत्र की, तो जो बची हुई राख थी, ही गैदरिंग, इकट्ठा किया, गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस, बची हुई राख को, ऑफ द मिल्क, उस पिसने वाले यंत्र की राख को इकट्ठा कर लिया। केप्ट दैम, रख लिया अपने पास, टू मेक, बनाने के लिए, विदर्ड ट्रीज ब्लॉसम, सूखे हुए वृक्षों को पुष्पित करने का, पल्लवित करने के लिए उस राख को अपने पास रख लिया। द काइंड ओल्ड मैन, वो दयालु वृद्ध आदमी,
हियरिंग दैट हिज लॉर्ड, यह सुनकर, दैट हिज लॉर्ड उसका मालिक, द डायमियो जमींदार, वॉज टू पास निकलेगा, अलोंग द हाई रोड, जो राजमार्ग है उससे निकलेगा, नियर द विलेज, गांव के पास में जो राजमार्ग है उससे पास निकलने की सूचना पाकर, सेट आउट टू सी हिम, उससे देखने के लिए एंड मिलने के लिए, टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, लेकर हिज बास्केट अपनी टोकरी, ऑफ एसेस राख की अपनी टोकरी लेकर उसको देखने के लिए और उससे मिलने के लिए चला गया। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, ट्रेन यानी जुलूस की कतार, लाइन, एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही जुलूस की कतार अप्रोच्ड पहुंची, ही क्लाइंब्ड अप, वह चढ़ गया, क्लाइंब्ड यानी चढ़ना, क्लाइंब्ड अप ऊपर चढ़ गया, इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, इनटू किसके अंदर, एक पुराने सूखे हुए, विदर्ड यानी सूखा हुआ, चेरी ट्री बेर के पेड़ पर, दैट ताकि, स्टूड बाई द वे साइड, जो कि, दैट जो कि, स्टूड खड़ा हुआ था, बाई द वे साइड रोड के सहारे, रोड के एक तरफ। नाउ अब, इन द डेज ऑफ द डायमियोस, जमींदारों के दिन में, जो जमींदारों का टाइम था, राजा महाराजाओं का टाइम था, जमींदार राजाओं की तरह रहते थे। इट वॉज द कस्टम, यह रिवाज था, वैन जब, देयर लॉर्ड पास्ट बाई, उनका मालिक वहाँ से निकलेगा, पास्ट बाई, फॉर ऑल द लॉयल पीपल, जो उसके वफादार व्यक्ति हैं, टू शट अप देयर हाई विंडोज़, अपनी ऊंची जो ऊपर जो खिड़कियां हैं उनको बंद कर लेंगे। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद ए स्लिप ऑफ पेपर, खिड़की के ऊपर, खिड़की तो बंद करेंगे ही, बल्कि उसके ऊपर कागज़ की चिट भी चिपका देंगे, स्लिप ऑफ पेपर, कागज़ की चिट, पेस्टेड, दे इवन पेस्टेड, चिपका देंगे, सो ताकि, एज नॉट टू कमिट, किसी भी प्रकार, द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, अपने राजा को यानी अपने जमींदार को, मालिक को घृणा की दृष्टि से देखने की धृष्टता नहीं कर सके। ऑल द पीपल अलोंग द रोड, रोड के सहारे जो लोग खड़े हुए हैं, वुड फॉल, खड़े हो जाएंगे, अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज, अपने हाथों और घुटनों का सहारा लेंगे, एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट, दंडवत प्रणाम करेंगे, अनटिल द प्रोसेसन पास्ट बाई, ताकि जुलूस, जब तक कि जुलूस वहाँ से निकल नहीं जाता है, तब तक रोड के सहारे खड़े हुए सारे लोग अपने हाथों और घुटनों का सहारा लेंगे एंड दंडवत प्रणाम करेंगे, रिमेन प्रोस्ट्रेट, दंडवत प्रणाम करेंगे। द ट्रेन ड्रू नियर, जब जुलूस पास में आया, जुलूस की कतार पास में पहुंची, वन टॉल, एक लंबा, कॉम्पिटेंट मैन, और मजबूत सक्षम जो आदमी था, मार्च अहीट, आगे की ओर बढ़ा, मार्च्ड अहीट, आगे की ओर बढ़ा, क्राइंग आउट टू द पीपल, क्राइंग आउट, चिल्लाते हुए, टू द पीपल, लोगों को, बाय द वे, रास्ते में जो लोग खड़े हुए थे उनकी तरफ चिल्लाया, गेट डाउन ऑन योर नीच, अपने घुटनों के बल हो जाओ, गेट डाउन, नीचे हो जाओ, ऑन योर नीच, अपने घुटनों पर, गेट डाउन ऑन योर नीच, अपने घुटनों के बल हो जाओ, इस तरह कहता हुआ, गेट डाउन और ऑन योर नीच, गेट डाउन ऑन योर नीच, अपने घुटनों के बल हो जाओ, अपने घुटनों के बल हो जाओ, यह कहता हुआ वो चिल्लाया, एंड एवरी वन नील्ड डाउन, प्रत्येक व्यक्ति
अपने घुटनों के बल रहेगा, नील्ड डाउन। वाइल जब तक द प्रोसेसन जुलूस वाज पासिंग, जब तक जुलूस वहाँ से नहीं निकल जाएगा तब तक प्रत्येक व्यक्ति घुटनों के बल रहेगा। सडनली अचानक द लीडर ऑफ द वैन, गाड़ी चलाने वाला जो नेता था, कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, उस पेड़ के ऊपर उस जो ज़्यादा उम्र का व्यक्ति था, दयालु आदमी था, उसको देख लिया। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम, वह उसे पुकारने ही वाला था, इन एन एंग्री टोन, गुस्से में। बट लेकिन सीइंग, देखा, ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, वो काफ़ी वृद्ध था, बुढ़ा था। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, उसने बहाना किया नॉट टू नोटिस, नहीं देखने का उसे, हिम उसे, एंड पास्ट हिम बाई, उसके पास से निकल गया। सो इस प्रकार व्हेन द डायमियोस पालनक्वीन ड्रू नियर, जब डायमियोस जमींदार की पालनक्वीन पालकी ड्रू नियर, निकट आई, द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी, टेकिंग ए पिंच ऑफ एसेस, एक चुटकी राख की ली, फ्रॉम हिज बास्केट, उसकी टोकरी से, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, उसे वृक्ष के ऊपर छिड़क दिया, स्कैटर्ड इट, छिड़क दिया, फैला दिया, इट ओवर द ट्री, वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर। इन ए मोमेंट, एक ही क्षण में, इट बस्ट इनटू ब्लॉसम, पुष्पों से फूट पड़ा, वह वृक्ष पुष्प ही पुष्प हो गए, उसमें बस्ट हो गया, फूट गया। द डिलाइटेड डायमियो, वो डिलाइटेड यानी प्रसन्नता से भरे हुए डायमियो जमींदार ने, ऑर्डर्ड द ट्रेन, आदेश दिया, द ट्रेन, जुलूस को, जुलूस की कतार को, टू बी स्टॉप्ड, रुकने का, एंड गॉट आउट, बाहर आया, टू सी द वंडर, उस आश्चर्य को देखने बाहर आ गया पालकी से। कॉलिंग द ओल्ड मैन, बुलाया, टू हिम, उसने ओल्ड मैन को बुलाया, वृद्ध आदमी को बुलाया, ही थैंक्ड हिम, उसे धन्यवाद दिया, एंड ऑर्डर्ड, आदेश दिया, प्रेजेंट्स, उपहार देने का, प्रेजेंट्स यानी उपहार, ऑफ सिल्क रॉब्स, कॉमा स्पंज केक, कॉमा फैंस एंड अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, और उसे रेशमी वस्त्र, कॉमा मुलायम केक, पंखे और अन्य दूसरे उपहार देने का आदेश दिया। ही इवन, उसने इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, अपने किले में भी आने का निमंत्रण दिया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, अपने किले में, कैसल यानी किला में आने का इनवाइट भी किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली, इस तरह प्रसन्नता से वो ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी चला गया, वेंट ग्लीफुली होम, घर गया, टू शेयर, शेयर करने, हिज जॉय, उसकी प्रसन्नता को, अपनी प्रसन्नता को बताने, विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, उसकी जो प्यारी वृद्ध पत्नी थी उसके साथ अपनी प्रसन्नता को बांटने घर चला गया। बट लेकिन व्हेन द ग्रीडी नेबर, वो लालची नेबर, पड़ोसी, हियर्ड ऑफ इट, इसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस, उसने वो मैजिक एसेस ली, जादुई राख थी, उसको ले लिया, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और राजमार्ग पर चला गया। देयर, वहाँ, ही वेटेड, इंतज़ार किया उसने, अंटिल ए डायमियोस ट्रेन कैम अलोंग, जब तक जमींदार की
जो कतार थी जुलूस की आने तक इंतज़ार किया, एंड और इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, बजाय एंड और इंस्टीड बजाय ऑफ नीलिंग डाउन घुटने के बल झुकने की बजाय, लाइक द क्राउड भीड़ की तरह, भीड़ के समान अपने घुटने के बल झुकने की बजाय, ही क्लाइम्ड वह चढ़ गया ए विदर्ड चेरी ट्री सूखे हुए बेर के वृक्ष पर। When जब द डायमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब करीब जो जमींदार था स्वयं बिल्कुल ट्री के नीचे आ गया, ही थ्रू ए हैंडफुल उसने फेंका, उस वृद्ध जो दुष्ट आदमी था उसने फेंकी ए हैंडफुल मुट्ठी भर के ऑफ एशिस राख की ओवर द ट्री, उस पेड़ के ऊपर मुट्ठी भर राख फेंकी, विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल जिससे एक भी कण नहीं बदला। द विंड हवा ब्लू द फाइन डस्ट, हवा के बहने से द फाइन डस्ट पतली बारीक धूल इन द नोजेस एंड आइज ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ, उस जमींदार और उसकी पत्नी की नाक में और आँखों में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, जिससे कुछ छींकें आई और गला चौक हो गया, चौक हो गया। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, इसने जुलूस का जो ठाट बाट था, डिग्निटी तड़क भड़क थी ऑफ द प्रोसेसन जुलूस की, उसको स्पॉइल्ड बर्बाद कर दिया। द मैन व्यक्ति, वो व्यक्ति हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, चिल्लाने का काम था, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल हो जाओ, यह कहकर चिल्लाता था। सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, पकड़ लिया द ओल्ड वृद्ध फूल मूर्ख को बाय द कॉलर, कॉलर से पकड़ लिया। ड्रैग्ड हिम उसे घसीटा, ड्रैग्ड हिम उसे घसीटा फ्रॉम द ट्री, पेड़ से उसको घसीट लिया, खींच लिया। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एश बास्केट, गिरा दिया, हिम उसे, एंड हिज एश बास्केट उसकी जो राख की टोकरी थी उसे गिरा दिया। इनटू द डिच गड्ढे में, बाय द रोड जो गड्ढे, रोड के पास जो गड्ढा था उसके अंदर उसको गिरा दिया। देन तब बीटिंग हिम साउंडली, अच्छी तरह से पीटते हुए, ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, मरने के लिए छोड़ दिया, अर्थात इतना पीटा मरणासन अवस्था में उसे सड़क पर छोड़ दिया। दस इस तरह, इस प्रकार, द विक्ड ओल्ड मैन वो दुष्ट वृद्ध आदमी, डाइड इन द मड, कीचड़ में मर गया, डाइड इन द मड, मड यानी कीचड़, कीचड़ के अंदर मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, कुत्ते का जो दयालु दोस्त था, दयालु मित्र था, ड्वेल्ट इन पीस, आराम से, शांति से निवास किया, ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, शांति और समृद्धि से निवास किया। एंड बोथ दोनों ने, ही एंड इज वाइफ वो और उसकी पत्नी, लाइव्ड जिए टू ए ग्रीन ओल्ड एज, बुढ़ापे को आराम से जिया। इसी के साथ में ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसके राइटर हैं विलियम एलियट ग्रिफिथ्स, एक जापानी कहानी है ये। दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।